मेरे को एक दो लोगों के बारे में जान के बहुत ही अचंभा हुआ। एक है चंगेज़ खान, जो अगर आप 10 सबसे खूंखार, सबसे निर्दयी शासकों की बात करेंगे, उसमें सबसे पहला नाम हर जगह चंगेज़ खान का आता है। चंगेज़ खान जो था वो, अच्छा उस समय तोप या गन्स ये सब नहीं होते थे। आप सोचिए कि वो कितना युद्ध किया होगा कि उसने घोड़ों पे, तलवारों से कुल मिला के अपनी सेना की टुकड़ी के साथ 40 मिलियन लोगों को मार दिया पूरी दुनिया में। एक एक वाकया है कि वो जब ईरान में घुसा था मारने, तब ईरान की आबादी, आज जिसको आप ईरान बोलते हैं, उसकी आबादी अरुण जी 25 लाख थी। और जब वो ईरान में कत्लेआम मचा के निकला ना, तो वहाँ 2.5 लाख लोग बचे थे। वो गलती से बच गए थे, जो कोई कहीं छुप गया या कोई इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया, लेकिन मरने से बच गया। ऐसे लोग 2.5 लाख बचे थे। उसके लिए कहा जाता है कि वो जहाँ घुसता था ना, वहाँ सिर्फ इंसानों को नहीं, बच्चों को, महिलाओं को, आदमियों को, उनके पालतू पशु को, कुत्ते को, बिल्ली को, सब कुछ को मार देता था। इतना विध्वंस मचाया था उसने कि पूरे पृथ्वी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ गया था। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे उतर गया था। उसका मानना ये था कि एक मर्द का, एक पुरुष का पौरुष इस बात से निर्धारित होता है कि उसने टोटल अपने जीवन काल में बच्चे कितने किए। तो उसने ढेर बच्चे किए। आज की डेट में हर 200 में से एक व्यक्ति में चंगेज़ खान का डीएनए है। इस हिसाब से आज की डेट में दुनिया में 16 मिलियन लोग ऐसे हैं जिसमें चंगेज़ खान का डीएनए है। अब कहाँ चंगेज़ खान ब्रूटल, क्या बोलना चाहिए, मतलब खूंखार, मॉन्स्ट्रस, और दूसरी तरफ है गौतम बुद्ध, शांति के प्रतीक। इन दोनों में एक अजीब सी समानता मिली पड़ते समय। समानता ये है कि चंगेज़ खान को पसंद नहीं था कि कोई उसकी तस्वीर बनाए या मूर्ति बनाए। उसने सबको बोल रखा था कि कभी मेरी कोई तस्वीर और कोई मूर्ति नहीं बनेगी। और उसने अपने लोगों को ये भी बोला था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे को ऐसी जगह दफन करना कि वहाँ पे कोई मकबरा, कोई पत्थर गाड़ना, कुछ नहीं करना। मतलब यूं ही कहीं पे गाड़ के, और मतलब बताना ही मत किसी को। आज तक हम लोगों को मालूम नहीं कि चंगेज़ खान को कहाँ दफनाया गया। लेकिन चंगेज़ खान के मरते साथ कुछ उसके आसपास के लोगों ने उसकी तस्वीर बनाई। वो तस्वीर के बिना पे उसकी मूर्तियां बनी। और आज बहुत सारी मूर्तियां कुछ देशों में, हर आपके लिए जो विलेन है वो कहीं ना कहीं किसी के लिए हीरो भी होता है। ये हमेशा हर जगह का है ना। अगर पूरी दुनिया के लिए कोई एक इंसान विलेन होगा ना, तो फिर वो बड़ा बन ही नहीं पाएगा। तो चंगेज़ खान की मूर्तियां भी लग गई, चंगेज़ खान की तस्वीरें भी बन गई। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध थे जो मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, है ना। वो बोलते थे कि मूर्ति का पूजन मत करो, अध्यात्म की ओर बढ़ो। पूरे विश्व में जिसकी सबसे ज़्यादा मूर्तियां बनती और बिकती हैं ना, वो गौतम बुद्ध हो गए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि दो अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग थॉट के लोग जो चाहते थे कि उनकी तस्वीर और मूर्ति ना बने, आज उन्हीं की मूर्तियां लगा के लोग उनकी पहचान बनाए हुए। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सा कॉमन फैक्टर है हिटलर और गांधी में। और हिटलर और गांधी तो एक ही समय काल के लोग। वो ये है कि एक वायलेंस का प्रतीक है, हिटलर वायलेंस का प्रतीक है। दूसरी तरफ गांधी जो है वो नॉन वायलेंस का प्रतीक है। आप देखिए कि अंत दोनों का एक गोली से हुआ है। दोनों को एक गोली मारी गई। दोनों मुलांक 2 के हैं। अच्छा, ये आपको पता है, हमको नहीं मालूम। हिटलर भी नंबर 2 का है, गांधी जी भी नंबर 2 का। अभी जैसे यार मुझे रियलाइज हुआ। ये होता है, अच्छी बातें करने में ना ऐसी अच्छी चीज़ें निकलती। तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी विडंबना है। और मेरे को लगता है कि इस हिसाब से तो हिटलर का अंत, अगर आपको ये चॉइस दिया जाए कि आप अपने चॉइस से, मतलब चॉइस ऑफ डेथ से जाना चाहेंगे या अचानक से जाना चाहेंगे, तो आप हमेशा चुनेंगे कि मैं अपने पसंद की मौत चुनूंगा। हिटलर ने वो एक गोली जो अपने लिए चुनी, वो खुद चुनी। उसने अपने आप को, अपने लोग बोल के खुद को गोली मरवाई। कई जगह बोला जाता है कि उसने अपने आप को गोली मारी, लेकिन जो भी हुआ उसकी स्वेच्छा से हुआ।
दूसरी तरफ गांधी जो पूरा जीवन अहिंसा पे लड़ते रहे, उनका खुद का अंत हिंसा से हो गया। और गांधी जी ने जो ये बात बोली हुई है ना कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा बढ़ा दो, और हमको बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया है कि हमारे देश को आज़ादी अहिंसा की वजह से मिली है, मैं इसको पूर्ण तौर पे नकारता हूँ, क्योंकि इस बात में सत्यता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक पहली बात तो एक व्यक्ति एक देश को आज़ाद नहीं कर सकता, है ना, उसके लिए एक संगठन चाहिए होता है, बहुत सारे लोग लगते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति की अहिंसा को पूरा वो दे देंगे तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस साहब क्या कर रहे थे, भगत सिंह क्या कर रहे थे, राजगुरु क्या कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद क्या कर रहे थे, और ऐसे हजारों नाम है जो मुझे और आपको नहीं पता। इसलिए नहीं पता क्योंकि किसी एक को बहुत ज़्यादा जगह दे दी गई। अब उनका बोलना था अहिंसा अहिंसा, एक गाल पे मारे दूसरा बढ़ा। आप अगर अहिंसा के उस कॉन्सेप्ट को मानेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सबकॉन्शियसली अपने सारे देवी देवताओं को नकार दे रहे हैं, क्योंकि आपके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है। तो आप दोनों तो नहीं मान सकते ना। आप ऐसे कैसे मान सकते कि मैं अस्त्र रखूंगा लेकिन मैं अहिंसक हूं? कोई और सर पैर नहीं बनेगा इस बात का। तो हम अटैक नहीं करते हैं किसी पे, लेकिन डिफेंस, अपने आप को जीवित रखने के लिए भी शस्त्रों की जरूरत पड़ती है।